देखिए, मुझे लगता है कि कोई साजिश है इसमें। अन्यथा तो यहाँ पे इस देश में जो भी धर्म के प्रोग्राम होते हैं, किसी भी तरह का जैसे चाहे दुर्गा मूर्ति विसर्जन का हो या कोई और भी हो, बड़े आराम से बड़े तरीके से हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ठीक चुनावों के दौरान, और वो भी बिहार में मुंगेर जैसे इलाके में, जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के लिए वो लोग जा रहे थे और उनको घेर के मारा गया, इतनी बुरी तरह से पीटा गया, लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, ऐसा लगा कि जैसे किसी आतंकवादी को मतलब कुछ ऐसे जो बड़े खतरनाक लोग हैं उन लोगों को जो है मतलब घेर के मारा जा रहा, कहीं वो भाग गए तो पता नहीं क्या तूफान मचा देंगे, इस तरह की जो स्थिति हुई। और एक और उसमें आपने देखी होगी, उसमें कुछ दो, कम से कम दो को तो मैंने देखा आराम से कि उन्होंने ना तो पुलिस की ना जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, उनमें से उनकी भी कोई ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। तो बिल्कुल आम आदमी लग रहे थे, जैसे कोई जनता के लोग हों। और वो जिस बुरी तरह से मारे, एक को तो सामने देखा होगा जिस तरह से लाठी चला रहा था, ये वाकई में अपने आप में बड़ी दुखद है। लेकिन इसके पीछे कोई साजिश है, ये लगता है मुझे, जो कि ये जो चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में पूरी कैंपेन जो चली है बिहार में, और उस बिहार की पूरी कैंपेन में जिस तरह से बीजेपी का और नीतीश कुमार जी की पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है, और पूरी बिहार की जनता एक तरह से मन बना के तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से उमड़ रही है, जिस तरह से उनके साथ में खड़ी हो रही है, और भीड़ क्या है, मतलब एक तरह से जन सैलाब की स्थिति है। मुझे लगता है उस सब से डर के कहीं ये कोई ना कोई साजिश है, और ये बहुत ही गहन चिंता का भी विषय है, और ये गहन इन्वेस्टिगेशन का भी एक मसला है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। आखिर यकायक कैसे हो गया? मैं समझता हूं मुंगेर में ऐसा कांड कभी भी, जहां तक मूर्ति विसर्जन का है, या ऐसा कोई कांड मुंगेर में अब से पहले नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? एन इलेक्शन के दौरान ही क्यों हुआ है? जिस समय मतलब आप समझिए वोट होने वाली हैं, उस दौरान ये सब कुछ हो रहा है। और किस तरह से उसको सारा दिखाया जा रहा है, मीडिया पे जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जो कवरेज हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई गहर साजिश है। और साजिश चुनाव से जुड़ी हुई जरूर है, और चुनाव से जुड़ी हुई साजिश कौन कर सकता है, इस देश के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं समझता हूं अगर ये बात की जाए कि आरजेडी या तेजस्वी यादव वो क्यों साजिश करेंगे, उन्हें क्या जरूरत है? तो कोई ना कोई इसके अंदर बड़ी गहरी साजिश है। और अगर ईमानदारी से इसकी न्यायिक जांच हो जाए, निष्पक्ष न्यायिक जांच हो जाए, तो इस सच्चाई का पता लग सकता है, और ये पता लगना चाहिए। तो सर, फिर आपके हिसाब से इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि उसमें बीजेपी के नेता एक भी इस बयान को नहीं बता रहे हैं, ना ही इस घटना के बारे में कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी के नेता महाराष्ट्र की घटना को लेकर के बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की घटना को लेकर के बात करेंगे, लेकिन बिहार की इस घटना को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। सर, मैं समझता हूं कि अगर वो इस घटना को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर कोई राज है, फिर निश्चित रूप से उंगलियां उनकी तरफ उठती हैं, फिर वो शक के दायरे में तो आ ही जाते हैं। सच्चाई का तो न्यायिक जांच अगर निष्पक्ष हो जाए उसी से पता लगेगी, लेकिन शक के दायरे में तो आ ही जाते हैं। एक और बात जो इसमें आप देखने की कोशिश करें कि ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आखिर वहां पे है कौन? सही मायने में देखा जाए तो आज की जो कानूनी स्थिति है, उसमें तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारा सब कुछ है, पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। वहां की जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, वहां का पुलिस प्रशासन है, बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और अगर ये सब कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन की विफलता है ये। या यूं कहा जाए कि कहीं इलेक्शन कमीशन भी तो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है, या फिर अगर कौन है, तो भाई राज्य में तो अभी भी कानूनी रूप से देखा जाए तो इस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। बेशक चुनावी प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता लागू है और इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल है, फिर भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। और अगर केंद्र में देखा जाए तो भाई प्रधानमंत्री हैं, वो जो मोदी सरकार है,
भाजपा की सरकार है, तो जिम्मेदार तो इस सब के लिए यही हैं। और जिस तरह से आपने देखा है, जो सोशल मीडिया पे पूरी वीडियो वहां की आ रही है, जो कवरेज आ रही है, वो अपने आप में बड़ी दुखद है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को, जिस देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, ऐसी हिंसक घटनाएं जानबूझकर, मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि जानबूझकर कराई जाती हैं, और इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है, कराया गया है। किसने कराया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। तो इलेक्शन कमीशन को इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जहां पर जानबूझकर इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले ध्रुवीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए जो दंगा कराए जाते हैं, झगड़े कराए जाते हैं, हिंसा फैलाई जाती है, और उस हिंसा का फायदा कौन लेने की कोशिश करता है, किसको फायदा हो सकता है, ये आप सब समझ सकते हैं। निश्चित रूप से एक संदेश ये जाएगा, अगर दुर्गा पूजा पर ये सब कुछ हुआ है तो एक संदेश ये निश्चित रूप से जा रहा, यार ये हिंदुओं पर वार किया गया है, हिंदुओं के जो इसको प्रदर्शन को नहीं देखा जा सकता। और वहां पर जिस तरह का माहौल है, जो बीजेपी के और जो जेडीयू के विरोध में पूरे बिहार में एक उबाल है, जनता में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, वो जो सारी चीजें उन्हें देखते हुए ये लगता है कि कोई ना कोई एक बड़ा घाघ, बड़ा शातिर दिमाग और कोई शातिर पार्टी, कोई संगठन इसके पीछे है। इसकी बड़ी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए।